गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? दिल्ली सल्तनत। अच्छा, दिल्ली सल्तनत हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें बीच में आपने तैमूर का नाम भी सुना होगा। मैंने पढ़ाया था तुगलक वंश के बीच में और सैयद वंश के बीच में, तो 14वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है ना। तो हम आज थोड़ा सा तैमूर के बारे में भी पढ़ेंगे और तैमूर का मुगल साम्राज्य से क्या संबंध है हम वो भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो मुगल साम्राज्य हमारा सबसे पहले कब शुरू हुआ, कब आए मुगल साम्राज्य और किसने सबसे पहले स्थापित करा, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो मुगल साम्राज्य हमारा, अगर किसी को श्रेय देना चाहते हैं, मुगल साम्राज्य जो स्थापित करा था उसका संस्थापक था बाबर। ठीक है। ये आपको मुगल साम्राज्य का प्रथम वंश, अब ये पता होना चाहिए कि बाबर किस वंश का था। ठीक है। तो बाबर को इतिहासकार कहते हैं कि बाबर तैमूर वंशज का था। ठीक है। बाबर किसका था? तैमूर वंशज का था। और इसकी माता जो थी मंगोल वंशज की थी। ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक बार और रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि यूपीएससी में कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाता है ये भी अगर आप डीपली पढ़ते हो, मैं बार बार अपनी वीडियो में आपको यही कहती हूँ कि आपको डीपली पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपको छोटी से छोटी चीज़ की भी नॉलेज हो। अगर आपको कोई ये पूछ लेता है कि बाबर किस वंश का था, तो बाबर तैमूर खां वंश का था। अब हमें ये पता होना चाहिए भाई तैमूर खां कहाँ का था। ठीक है। तो तैमूर खां हमारा समरकंद का था। ठीक है। बाबर का जो बाबर उसका वंशज था, तो तैमूर भी तो किसी कंट्री से होगा ना। ठीक है ना। अब ये आपको कंट्री सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो था किधर का। ठीक है। तो वो था समरकंद का। समरकंद हमारा कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। ठीक है। आप मैप में देखोगे इजीली से मिल जाएगा। अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो आज के टाइम में काफी प्रसिद्ध भी चल रहा है। ठीक है। ये 5 कंट्री हैं मध्य एशिया में जो आती हैं। ठीक है। तो समरकंद हमारा जो समरकंद जो स्टेट, एक मान सकते हो आप, जिला या स्टेट मान सकते हो, सबसे बड़ा शहर है ये। किसमें? उज्बेकिस्तान में। ठीक है। आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा मैप में। ठीक है। अब तैमूर कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का। कहाँ का? समरकंद का। ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया, जब ये इस वंश का था, ये इस कंट्री का था, तो बाबर भी तो इसी कंट्री से आएगा ना। ठीक है ना। तो बाबर हमारा कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से, समरकंद से। ठीक है। तैमूर का वंशज था। इतना आपको डिटेल में, आपको ये भी पता होगा तैमूर खान ने काफी खून खराबा भी करा था। उस कहा जाता है, इतिहासकार भी कहते हैं कि उसने दिल्ली में ढेर के मीन्स इतने अत्याचार करा था, हत्याएं करी थी बहुत ज्यादा। ठीक है ना। तो अब ये जब अब हम पढ़ रहे हैं, तो ये भी तो पता होना चाहिए कौन सी शताब्दी में आया था तैमूर। आया था इंडिया में। ठीक है। 14वीं शताब्दी में आया था। किसके टाइम में आया था? आपको मैंने पीछे भी पढ़ाया था दिल्ली सल्तनत में कि तैमूर खां और उसके पुत्र। ठीक है। उसका पुत्र मैंने आपको बताया था शाहरुख मिर्जा थे। 4 जीवित सिर्फ एक ही रहा था, तो उसी का नाम था शाहरुख मिर्जा। तो जब उसने युद्ध करा था, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था? तैमूर खां हमारा कब आया था? 14वीं शताब्दी में। किसके टाइम में आया था? लोधी वंश। ठीक है। और मोहम्मद तुगलक के वंश के टाइम पर। ठीक है ना। तो 14वीं शताब्दी का टाइम चल रहा था हमारा। ठीक है। इसके लिए हम इतना ही कर लेते हैं। अब हम क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है बाबर, बाबर के बारे में पढ़ रहे हैं ना। और बाबर किससे बिलोंग करता था? मुगल साम्राज्य से। ठीक है। हाँ, मुगल साम्राज्य से। अब हम पढ़ेंगे कि बाबर कहाँ से और दिल्ली तक कैसे आया। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जो बाबर का जो पैतृक गांव था, फरगना, फरगना गांव था। ठीक है। क्या था? फरगना गांव था। वो उज्बेक शासकों ने उसे जब कुछ आपसी मतभेद निकले हुए होंगे उन दोनों में, तो उन्होंने उसे वहां से बाहर निकाल दिया। ठीक है। कहाँ से? फरगना राज्य से। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसने आगे जाकर काबुल जीत लिया। ठीक है। फिर उसके बाद उसने कुछ समय बाद कंधार, समरकंद में वो जीत कर
और जो उज्जवक जो शासक थे उन्हें हराकर दोबारा समरकंद का शासक बने, पर ये उसके लिए काफी लाभदायक सिद्ध नहीं हुई। किसके लिए? बाबर के लिए। ठीक है, अब इतना तो पता चल गया आपको। अच्छा, अब बाबर ने दक्षिण पूर्व की ओर और भारत की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। किस किस तरफ करा उसने? दक्षिण पूर्व की ओर या भारत की तरफ अपना मीन्स आकर्षित किया अपना ध्यान। आपको मैंने पहले भी बताया था, इमरान लोदी जो था उसने उसे हराने के लिए दौलत खां, ठीक है, उन्होंने इनविटेशन दिया, भाई आओ तुम युद्ध करो और इमरान लोदी को हटाओ, उसके अत्याचारों से काफी तंग थे। मैंने आपसी मतभेद चलते ही रहते थे उन लोगों में, इन्होंने भी होता था। अब देखेंगे कि इन्होंने कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी कहाँ तक चला था इन्हों का साम्राज्य। 1526 से लेके 1707 ईस्वी तक, देखा, 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य चला था हमारा। ठीक है, तो अब हम मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं, उससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था? दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत के बाद आता है हमारा मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था, वास्तविक नाम उसका क्या था ये भी हमें पता होना चाहिए। तो उसका नाम था जलालुद्दीन, क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, हाँ, तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ बाग मीन्स क्या होता है? तुर्की भाषा में बाबर के नाम का मीनिंग क्या होता है? बाग मीन्स शेर। ठीक है, ये मीनिंग था उसका, काम भी उसके ऐसे ही थे। देखो, अब हम आगे पढ़ते हैं तो पता चलेगी उसके बारे में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अब हमें पता होनी चाहिए, यूपीएससी का हम तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि वो किस बिल कब से लेके कब तक शासन करा था उसने। 1526 से लेके 1530 ईस्वी तक उसने शासन करा था। ओनली 4 ईयर, 4 साल के लिए उसने क्या करा था? शासन करा था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बाबर तैमूर खां का वंशज था और माता उसकी किसकी थी? मंगोल वंशज की थी। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि बाबर ने एक नए वंश की स्थापना करी थी। कौन से वंश की स्थापना करी थी? मुगल वंश की। ठीक है, अभी तक कोई मुगल वंश, इससे पहले कोई मुगल वंश नहीं था, तो बाबर ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, किसने करी थी मुगल वंश की स्थापना? बाबर खान ने। अच्छा, कहा जाता है जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा, आमतौर पर मुगल साम्राज्य या मुगल वंश इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो मैंने आपको बताया है ना कि बाबर का पिता कहाँ का था? तैमूर के वंशज का था और माँ मंगोल वंशज की थी। अच्छा, मंगोल वंशज की थी तो मीन चंगेज खां आ जाता है, मीन इन दोनों का मिश्रण था। तो चंगेज का जो द्वितीय पुत्र था उसी के नाम से मुगल वंश पड़ा था। ये आपको इजली से नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो जब बाबर 14 साल का था तो इसके पिता की मृत्यु हो गई, तो फरगना की राजगद्दी पर इसे बैठाया गया। ठीक है, बाबर ने अपने फरगना शासन काल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि कुछ दिनों में प्रॉब्लम इनके शासन में, समरकंद के और इसमें बाबर में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। 1501 में फिर इसने समरकंद पर अधिकार कर लिया या जीत लिया 1501 में। ठीक है, 1501 में बाबर ने, फिर उसके बाद क्या करा उसने? काबुल पर, फिर गंधार, ठीक है, गजनी। ठीक है, इतना आपको समझ गया। 1507 में, मैं आपको डेट इसलिए बताती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसीलिए मैं आपको बार बार रिपीट करती हूँ। 1501 ईस्वी में समरकंद पर उसने अधिकार करा था। 1494, ठीक है, 94 में क्या करा था? उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। फिर 14 वर्ष की आयु में उसे फरगना की राजगद्दी पर बैठा दिया था। ठीक है, और 1507 ईस्वी में बाबर को बादशाह या पादशाह, तुर्क भाषा में कहा जाता होगा, हमारे यहाँ बादशाह कहा जाता है, उपाधि धारण की। ठीक है,
अच्छा, इतिहासकार कहते हैं कि जब जब तक इसने पातशाह या बादशाह की उपाधि धारण नहीं करी थी, तो उससे पहले इसने मिर्जा की उपाधि, पैतृक उपाधि जो होती है, जो इसके पिता की थी, क्या थी, मिर्जा, तो पैतृक उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं कि बाबर का पहला या भारत में आक्रमण के कारण क्या थे। ठीक है, तो भारत पर आक्रमण के कारण क्या थे? मध्य एशिया काफी शक्तिशाली उज्बेकी से बार बार क्या पराजित हो रहा था? शक्तिशाली सफी और तो बाबर ने जब भारत पर आक्रमण करा, वो किसी बात से करा था, तो क्या सबसे पहले तो उसे उसे अपने देश में ही काफी परेशानी हो रही थी, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, जो आज हम उज्बेकिस्तान कहते हैं, आप ठीक, हाँ, उज्बेकिस्तान में काफी उसे प्रॉब्लम हो रही थी। क्या हो रहा था कि बार बार कुछ शक्तिशाली वंशज थे, सफी वंशज और उस्मानी वंशज का उसे भय भी था, क्योंकि वो हर बार बार उस पर युद्ध कर रहे थे। तो पहला कारण तो ये था उसे देश छोड़ने का। फिर उसका दूसरा कारण ये था कि 1524 ईस्वी में, 1524 में पेशावर अभियान के, जो पेशावर में था, जो चल रहा था, अभियान चल रहा था, तो उस टाइम के समय बाबर को इब्राहिम लोदी का, मैंने आपको बताया था ना, उसी टाइम आया था, इब्राहिम लोदी का क्या पता चला था कि और उसके चाचा दौलत खान में आपसी मतभेद चल रहा है। तो उस चीज का उसने फायदा उठाया और राणा सांगा ने भी उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा, और दौलत खान ने अपने बेटे के थ्रू भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा। किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के। ठीक है, तो अब उसका यह आ जाता है कि बाबर ने भाई युद्ध करा था, जब भारत में एंट्री करी थी, तो कहाँ पर युद्ध करा था? ठीक है, तो पहला युद्ध करा था उसने पानीपत का प्रथम युद्ध। ये आप सभी को पता होना चाहिए, और ये तो मिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मिस यहाँ से भी आ जाते हैं और आते भी हैं। आप पिछले साल का यूपी पीसीएस का क्वेश्चन देखना, आई थिंक, तो उसमें ये वाला पानीपत का, खानवा का युद्ध, ठीक है, तो ये है, तो ये मीन्स इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इसलिए डीपली पढ़ाती हूँ कि डेट वाइज तो आता ही आता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा युद्ध पहले हुआ था, कौन सा युद्ध बाद में हुआ था। ठीक है, अब थोड़ा पेपर अलग भी आता है कि भाई 4 क्वेश्चन, 4 आपको ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो आपको उनमें से बताना होता है रूट बाय रूट, नंबर बाय नंबर, कि पहला युद्ध कब हुआ, दूसरा युद्ध कब हुआ, तीसरा युद्ध कब हुआ और चौथा युद्ध। अब इनमें से करेक्ट बताओ। ठीक है, अब ये नहीं कि एक एक करेक्ट कर दिया और ठीक हो गया। अब थोड़ा चेंज हो गया है, यूपीएससी का पिछले साल का भी आप पेपर देखना, काफी चेंजिंग है। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, तो हमारा पहला युद्ध बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा था। कहाँ पर, कौन से सन में? पानीपत तो आपको पता है ये हरियाणा में है। ठीक है, उस टाइम थोड़ा नक्शा थोड़ा चेंज होता था, तो पर इस टाइम पानीपत हमारा हरियाणा में। ठीक है, अब हमारा पानीपत का युद्ध जब बाबर ने इंडिया में एंट्री करी थी, तो कौन से साल में करी थी, कौन से साल में यह युद्ध करा था? तो उसने 1526 में। अब किसके साथ युद्ध करा था? इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करा था। ठीक है, इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करा था, और काफी बड़ी मात्रा में युद्ध में हानि भी हुई थी। पर हानि किसके लिए हुई थी? इब्राहिम लोदी के लिए हुई थी। ठीक है ना, क्योंकि मुगल साम्राज्य की तो नींव रखी गई थी इस युद्ध से। तो मुगल साम्राज्य से जब इस युद्ध से नींव रखी गई थी, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और लास्ट में, अंत में क्या करा? उसे मार दिया। ठीक है, अच्छा, ये कहा जाता है कि इस युद्ध में बाबर ने तुलकामा युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था। ठीक है ना, इसमें तोपों का पहली बार इंडिया में तोपों का प्रयोग किया गया था, यूज करा था। किसने? बाबर ने, पानीपत के युद्ध में। इसमें 2 तोपों के बीच में जगह छोड़कर। ठीक है, तो ये प्रणाली उसे उज्बेकिस्तान से मिली हुई थी, जो युद्ध करने की, तोपों का प्रयोग करने के लिए। तो इसमें होता क्या था कि 2 गाड़ियां होती थी, 2 गाड़ियों के बीच में, मीन्स रथ गाड़ी होंगी, हाँ, रथ गाड़ी ही होती होंगी, या ठीक है ना, तो उनके बीच में तोप रखी जाती थी। तो तोप रखी जाती थी, तो उस प्रणाली को क्या कहा जाता था? तुलगामा। ठीक है, ये वाली युद्ध प्रणाली का
प्रयोग किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था, सबसे पहले तोहफा ने, भाई अब वो आ रहा है तो अब उज्बेकिस्तान से तो सारी चीज़ें नहीं लाएगा, धीरे धीरे सारी चीज़ों को अब इंडिया में ही करेगा, यूज़ करेगा, उस शक्ति को बढ़ाएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ था, तो जब ये युद्ध इसने बाबर ने जीता था तो इसने सबसे पहले क्या हुआ था, अफगान राजवंश का तो अंत हो गया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी अफगान राजवंश का था, पहला राजवंश, तो उसका अंत हो गया था। जो जो इब्राहिम लोदी के राज्य थे उन सभी पर बाबर का अधिकार हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था, भाई वो काबुल से तो युद्ध लड़ा था ना उसने, तो काबुल से जो सेना आई थी इसने सभी को क्या दिया था, एक एक चांदी के सिक्के उपहार के रूप में दिए थे, इसीलिए इसे कलंदर के नाम से भी बाबर को जाना जाता है। ठीक है, अब इसका सेकंड युद्ध आ जाता है हमारा खानवा का युद्ध। मैंने आपको बताया खानवा का युद्ध। अब खानवा का युद्ध मुख्य कारण बाबर का, तो क्या हुआ था, तो मैं, हाँ, राणा सांगा ने जब युद्ध करा था, मेवाड़ के जो राणा सांगा थे उन्होंने सोचा था कि जैसे पहले जो दिल्ली सल्तनत थे आते थे, या कोई भी शासक जो आते थे देश को लूटते थे और चले जाते थे, पर पानीपत के युद्ध के बाद बाबर का यही विचार था कि अब वो भारत में ही रहेगा, अपनी विस्तारवादी नीति चलाएगा। तो इसी कारण राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ। कब हुआ, 1527 ईस्वी में। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध। ठीक है, ये भी आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, और ये युद्ध लड़ा गया काफी मात्रा में, युद्ध मीन्स कहते हैं ना कि जान वान की हानि हुई। ठीक है, तो वो भी हुआ था। फिर उसके बाद क्या होता है कि राणा सांगा इस युद्ध को हार जाते हैं, जिससे कि अब बाबर तो और ज़्यादा मजबूत हो गया, और मजबूत हो गया ना। फिर जब बाबर का विस्तारवादी नीति हुई तो उसने क्या करा, जहाँ जहाँ शराब पर उसने प्रतिबंध लगा दिया, और अपनी विस्तारवाद नीति, तो गाजी की उपाधि भी धारण की। अन्य अभियान भी उसके काफी थे। 1529 में, एक मिनट, तो बाबर का फिर पहला युद्ध हमारा कौन सा हुआ था, पानीपत का। दूसरा युद्ध हमारा खानवा का युद्ध हुआ था। तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध हमारा किसके साथ हुआ था, चंदेरी का युद्ध हमारा चंदेरी के शासक महेंद्रहीन रॉय के साथ, और किसके साथ हुआ था, बाबर के साथ। इस युद्ध में भी महेंद्रहीन राय की हार हुई या पराजित हुआ हो, और उसके बाद उसका और राज्य बढ़ गया बाबर का। अब हमारा, क्योंकि उसने अपने भारत पर 4 ही युद्ध करे थे, उसके बाद आ जाता है हमारा घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध होता है जो हमारा बिहार और बंगाल, पश्चिम बंगाल और अफगान के लोधी वंश का। ठीक है, महमूद लोधी ने उसका नेतृत्व करा था, जिससे वो उस युद्ध को हार गए, जिससे अब क्या हुआ कि बाबर का साम्राज्य अब और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, क्या हो गया, और ज्यादा बढ़ गया। तो अब हम बस इसमें आपको यही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना है कि इसके जो 4 युद्ध थे, तो 4 युद्ध हमारा, एक तो 1526 में लड़ा गया था, कौन सा लड़ा गया था, पानीपत का, और दूसरा युद्ध हमारा खानवा का युद्ध किया गया था, और तीसरा हमारा चंदेरी का युद्ध करा गया था 1528 में। 1529 में क्या हुआ था, घाघरा का युद्ध। ठीक है, 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, बाबर की मृत्यु कब हुई थी, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। कहाँ पर हुई थी, आगरा में हुई थी। ठीक है, आगरा में हुई थी, तो उसे वहीं पर दफना दे, परंतु उसकी इच्छा थी कि उसे कहाँ दफनाया जाए, काबुल में दफनाया जाए। ठीक है, कहाँ पर दफनाया जाए, काबुल में। तो उसे बाद में इसकी इच्छा अनुसार वहां से काबुल में फिर दोबारा दफनाया गया। ठीक है, तो दफनाया गया। ठीक है, अब उसकी एक बाबरनामा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर की जो पुस्तक थी वो कौन सी थी। ठीक है, तो वो उसकी पुस्तक का नाम था नामा, बाबर नामा। ठीक है, अब ये लिखी किसने थी या किसका अनुवाद था, अनुवाद किसने करा था, क्योंकि बाबर ने ये जो बुक लिखी थी वो तुर्की भाषा में लिखी थी। ठीक है, और इसका अनुवाद करा था अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है, कौन सी भाषा में करी थी, फारसी में। ठीक है, परंदा
खावी, इन दोनों ने करी थी। ठीक है। अच्छा, ये प्रकृति प्रेमी भी था, मीन्स एटमॉस्फेयर, मौसम के अनुसार। तो ये कहता था कि अपनी बुक में भी लिखा है इसने कि भारत में नदियों और पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि इन्होंने भारत ढंग से, जब उस टाइम 4 साल में इसने क्या क्या देख लिया, बस युद्ध ही करा था इसने और कुछ नहीं करा था अपनी लाइफ में। बाकी जिंदगी तो इसने अपनी उधर ही बिताई थी। अब धीरे धीरे देख पढ़ेंगे अब हुमायूं, अकबर, बाबर, सॉरी, शाहजहां, मीन्स अकबर का बेटा सलीम, खुर्म, जहांगीर। ठीक है, मैंने 3 नाम बता दिए। फिर इसके बाद शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद छोटे छोटे जो 4 राजा थे, दारा शिकोह। मुझे आपको मैं एक चीज़, और दारा शिकोह की काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो जब हम आएंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे। तो अभी तो हम बाबर पे पढ़ रहे हैं। तो बाबर के बारे में मैंने आपको बताया ही है। बाबर जो था, ठीक है, बाबर के बारे में हमने पढ़ लिया। अच्छा है, उसने 4 युद्ध करे थे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप उसी के बारे में ज़्यादा डेट और जगह और युद्धों के नाम याद करने। और इसकी एक पुस्तक है बाबरनामा, वो भी आपको याद रखनी। अनुवाद लिखी किस में थी? तुर्की भाषा में। उसके बाद तो हमारा फारसी भाषा चले आएंगे आप। ठीक है, एक ये पहला ही शासक था मुगल साम्राज्य में जिसने तुर्की भाषा का अपनी भाषा लिखी थी, अपनी पुस्तक लिखी थी। उसके बाद तो फारसी। अब मैंने आगे आपको भी बताया कि बाबरनामा जो बुक थी वो कौन सी भाषा में अनुवाद की थी? फारसी भाषा में। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मिलती हूँ। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें।